प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक नए पाठ को लेकर प्रस्तुत हैं। इसका नाम है छाया मत छूना। यह छाया मत छूना पाठ कविता है और इसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। तो सर्वप्रथम हम कवि के बारे में कुछ बातें, उनके जीवन के बारे में कुछ बातें, उनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में कुछ बातें जानने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात हम पाठ परिचय पर आएंगे और पाठ परिचय के पश्चात कुछ बातें कविता के विषय में हमें करना है। इसके पश्चात कविता को पढ़ाया जाना है। तो आइए, आपके समक्ष प्रस्तुत है कवि का संक्षिप्त परिचय। यह कवि गिरिजा कुमार माथुर की फोटो है, उनका छायाचित्र है। आप इन्हें देख लें, यह दिखने में कैसे थे, तब इनके बारे में कुछ बातें आप जानें और सुनने का प्रयास करें। गिरिजा कुमार माथुर जी नई कविता के समर्थ कवि हैं। उनका जन्म सन 1918 में मध्य प्रदेश के गुना नामक स्थान पर हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा झांसी में हुई थी। उन्होंने MA अंग्रेजी तथा LLB की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उन्होंने वकालत से आजीविका आरंभ की। बाद में वे आकाशवाणी और दूरदर्शन में अधिकारी बने। सन 1994 में इनका देहांत हो गया। इनके द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं: नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जन्म कैद नाटक, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, यह आलोचना है। इसके पश्चात आप कुछ बातें और जानें कि गिरिजा कुमार माथुर जी रोमानी भाव बोध के कवि माने जाते हैं। ये मुक्त छंद के कवि हैं। फिर भी इनकी कविता में लयात्मकता है, संगीतात्मकता है, प्रियता है। कवि की पहुंच मानव मन की गहरी संवेदनाओं से जुड़ी हुई। इनका दृष्टिकोण यथार्थवादी है, पर जीवन की निराशाओं से यह हार मानने वाले नहीं। यथार्थवादी वे लोग होते हैं जो रियल जिंदगी में विश्वास करते हैं, जो सामने प्रत्यक्ष देखते हैं, उसी को सत्य मानते हैं। कल्पना के संसार में नहीं जीते, कल्पना के लोक में विश्वास नहीं करते, काल्पनिक दुनिया से दूर हटकर के यथार्थ की दुनिया में जीते हैं, वास्तविकता भरी दुनिया में जीने का प्रयास करते हैं। तो गिरिजा कुमार माथुर जी रोमांचित कर देने वाली कविताएं लिखने वाले कवि हैं। इनकी पहुंच मानव मन की गहरी संवेदनाओं तक, छाया मत छूना, इस कविता में कवि ने अपने इसी गहरे भावबोध को व्यक्त किया है। जीवन की निराशाओं से हार मानने वाले नहीं, अपितु उसे नित नए रूप में ढालने की पक्षधर है। माथुर जी मुक्त छंद के कवि। छंद का निर्वाह न करने के बावजूद उनकी कविता में लयात्मकता बनी हुई है। उनके शब्दों में स्वरों की गुंजन और तर्जन विद्यमान है। तुक के प्रयोग से ही उन्होंने छंद का प्रभाव पैदा किया। उनके शब्द अनुभूति की सुगंध लिए हुए। उन्होंने शब्दों को कोमलता और मधुरता के रस में भिगोकर सरस बनाया हुआ। ठीक है,
कोमल कोमल शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्द मधुर, छोटे छोटे प्रचलित शब्द प्रयोग करने में ये बड़े ही कुशल हैं। ठीक है, अब कुछ और बातें इनके बारे में हम जानें। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश के गुना क्षेत्र के अशोक नगर में हुआ। उनके पिता देवी चरण माथुर स्कूल में अध्यापक थे तथा साहित्य एवं संगीत के शौकीन थे। वे कविता भी लिखा करते थे। सितार बजाने में प्रवीण थे। माता लक्ष्मी देवी मालवा की रहने वाली थीं और शिक्षित थीं। गिरिजा कुमार की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उनके पिता ने घर पर ही अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल आदि पढ़ाया। स्थानीय कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद 1936 में स्नातक की उपाधि के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्वालियर चले गए। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की तथा सन 1938 में उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, बीए किया। ठीक है, 1941 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया तथा वकालत की परीक्षा भी पास की। सन 1940 में उनका विवाह दिल्ली में शकुंत माथुर से हुआ। शकुंत माथुर जी प्रसिद्ध कवित्री थी। इनके द्वारा लिखी गई ये कविता दोपहरी आप सभी कक्षा 8वीं में पढ़ चुके हैं। तो जो शकुंत माथुर जी थी वह गेय द्वारा संपादित सप्तक परंपरा, तार सप्तक परंपरा की पहली कवित्री थी। तार सप्तक में एक सप्तक में 7 कवि रहते थे। उन 7 कवियों में एक थी कौन? शकुंत माथुर। सन 1943 से ऑल इंडिया रेडियो में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अंग्रेजी और उर्दू के वर्चस्व के बीच हिंदी को पहचान दिया। प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी अंग्रेजों के शासनकाल में प्रभावी हुई और उर्दू मुसलमानों के शासनकाल में प्रभावी हुई। इन दोनों भाषाओं के प्रभावी होने के कारण हिंदी उपेक्षित हो गई थी। हिंदी को उचित मान सम्मान दिलाने में इन कवियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। लोकप्रिय रेडियो चैनल विविध भारती उन्हीं की संकल्पना का मूर्त रूप है। अर्थात विविध भारती की जो स्थापना है वो गिरिजा कुमार माथुर जी ने ही करवाई है। माथुर जी दूरदर्शन के उप महानिदेशक, सबसे बड़ा पद महानिदेशक होता है, उसके पहले उप महानिदेशक होते हैं। उस पद से ये सेवानिवृत्त हो गए। अब इनके बारे में कुछ साहित्यिक विशेषताएं इनकी पढ़ लें, साहित्यिक परिचय आप जान लें। गिरिजा कुमार माथुर की काव्यात्मक शुरुआत 1934 में ब्रजभाषा के परंपरागत कवित्व सवैया लेखन से हुई। वे विद्रोही काव्य परंपरा के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि की रचनाओं से अत्यधिक प्रभावित हुए और 1941 में प्रकाशित अपने प्रथम काव्य संग्रह मंजीर की भूमिका उन्होंने निराला से लिखवाई। निराला कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसकी कविता उत्साह और अट नहीं रही आप पढ़ चुके हैं। उनकी रचना का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं से युक्त है तथा भारत में चल रहे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित है। सन 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित एवं प्रकाशित तार सप्तक के 7 कवियों में से एक कवि गिरिजा कुमार माथुर भी हैं। यहाँ उनकी रचनाओं में प्रयोगशीलता देखी जा सकती है। कविता के अतिरिक्त वे एकांकी, नाटक, आलोचना,
गीत काव्य तथा शास्त्रीय विषयों पर भी लिखते रहे। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की साहित्यिक पत्रिका गगनांचल का संपादन करने के अलावा उन्होंने कहानी, नाटक तथा आलोचनाएं भी लिखी। उनका ही लिखा एक भावांतर गीत हम होंगे कामयाब एक दिन हम सभी के दिलों में राज करता है। समूह गान के रूप में अत्यंत लोकप्रिय। 1991 में आपको कविता संग्रह मैं वक्त के हूँ सामने के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य का, और इसी काव्य संग्रह के लिए 1993 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित व्यास सम्मान प्रदान किया गया। उन्हें सलाका सम्मान भी दिया गया। सलाका सम्मान भी साहित्य का एक बड़ा पुरस्कार है। गिरिजा कुमार माथुर की समग्र काव्य यात्रा से परिचित होने के लिए आप उनकी पुस्तक मुझे और अभी कहना है को पढ़ सकते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने अपने बारे में बहुत सारी बातें लिखी। ठीक है, साहित्यिक परिचय के बाद अब कविता का सार की बात आती है, कविता के परिचय की बात आती है। कविता के बारे में कुछ बातें आप बड़े ही इत्मीनान से सुनने की कोशिश करिए। इस कविता में मनुष्य को छायाओं से बचकर रहने की प्रेरणा दी है। ये छायाएं क्या हैं? पुरानी यादें हैं, बड़े बड़े सपने हैं। कवि कहता है पुरानी यादों और बड़े बड़े सपनों में जीने से दुख बढ़ते हैं। माना कि पुरानी यादें बहुत सुहावनी होती हैं, उनकी मीठी मीठी यादों में बीते हुए क्षण जीवित हो उठते हैं, परंतु वे हमारे अभावों को तरोताजा कर जाते हैं। इसलिए उनसे हमें बचना चाहिए। इस संसार में यश, वैभव, मान, संपत्ति सब सपने हैं, छायाएं हैं, अवास्तविक हैं, काल्पनिक हैं। प्रभुता को प्राप्त करना भी मृग तृष्णा के समान व्यर्थ है। ये मृग तृष्णा क्या होती है? मृग का मतलब हरिण, तृष्णा का मतलब लोभ। जिस प्रकार हिरण का लोभ व्यर्थ होता है। हिरण का लोभ क्या होता है? हिरण का लोभ आप सुने होंगे कि जिस प्रकार से हिरण बालू के रेत पर पानी के आभास को महसूस करता हुआ यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है और अंतोगत्वा उसकी प्यास भी नहीं बुझती है और उसे अपना प्राण त्यागना पड़ता है। ठीक है, तो प्रभुता को प्राप्त करना भी मृग तृष्णा के समान व्यर्थ है। हर सुख में एक दुख छिपा हुआ है। इसलिए सपनों में जीने की बजाय यथार्थ में जीने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि हम सपनों में न जिए बल्कि यथार्थ में जिए। ठीक है, यदि वर्तमान जीवन में दुख है, मानसिक कष्ट है, अभाव है, तो भी उन्हें भूलकर आगे की प्रवाह करनी चाहिए। छायाओं को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों का संगम बहुत आवश्यक है। केवल सुख ही सुख मिले यह भी संभव नहीं है, या ईश्वर आपको दुख ही दुख दे यह तो कतई संभव नहीं। इसलिए दोनों का आगमन होता रहता है। ये जीवन ही हमारा कुछ इस तरह भगवान ने रचाया है। इसमें हानि लाभ, यश अपजस, जीत हार, उन्नति अवनति सबका एक अद्भुत सामंजस्य है। एक के बाद एक का मिलना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए हमें केवल दुख ही दुख पाने से निराश, उदास, हताश नहीं होना चाहिए। हमें इस आशा में रहना चाहिए कि आज दुख मिला है तो कल सुख मिलेगा, आज हानि हुई है तो कल लाभ भी होने वाला है। तो इसलिए अतीत के सुख को हमें याद करके वर्तमान के दुख को और बढ़ाना उचित नहीं है। ऐसा करने से दुख दूना हो जाता है। बीते हुए समय की सुख देने वाली काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा, वर्तमान से भागने की अपेक्षा कठिन यथार्थ का सामना हमें करना चाहिए
और कठिन यथार्थ का सामना करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यह कविता अतीत की यादों को भूलकर वर्तमान जीवन के यथार्थ में जीने की प्रेरणा देती है। जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। वर्तमान जीवन में दुखों, मानसिक कष्टों, अभावों के होने पर भी जीना चाहिए। इस तरह से इस कविता के बारे में कुछ बातें आपने जानने का प्रयास किया। अब इस स्लाइड में लिखी हुई कुछ बातें भी आप सुने और समझें। प्रस्तुत कविता छायावाद, छाया मत छूना में कवि गिरिजा कुमार माथुर जी ने हमें यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमें अपने अतीत के सुखों को याद कर अपने वर्तमान के दुख को और गहरा नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपने अतीत की यादों में डूबे न रहकर अपनी वर्तमान स्थिति का डटकर सामना करना चाहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे ही हम अतीत के सुखों में अपने आप को डुबाते हैं तो वे सब बातें हमें ताज़ी हो जाती हैं, हमें याद आ जाती हैं जिन सुखों को हमने बखूबी जिया। क्या फायदा, और वे सुख तो हमें दोबारा मिलने वाले नहीं। तो हम उन सुखों को याद करके जो अपना वर्तमान जीवन है उसे क्यों दुखी बना ले भाई? नहीं बनाना चाहिए। क्यों याद करेंगे? बिल्कुल याद नहीं करना चाहिए। कभी हमें बताना चाहते हैं कि इस जीवन में हमें सुख दुख दोनों सहने पड़ेंगे। अगर हम दुख से व्याकुल हो गए, घबरा गए, भागने लगे और अपने अतीत में बिताए हुए सुंदर दिन या सुखों को याद करते रहेंगे तो हमारा दुख कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ जाएगा। हमारा भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए हमें वर्तमान में आने वाले दुखों को सहन करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम कविता को पढ़ने का प्रयास करते हैं। कविता बहुत ही सुंदर लिखी हुई है, 3 पैराग्राफ में विभक्त है। इसे हम बहुत ही आत्मीयता से पढ़ें। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मनभावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ में। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला, शरद रात आने पर क्या हुआ जो खिला। फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। जो न मिला फूल उसे कर तू भविष्य वरण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यहाँ मनुष्य मन को संबोधित करते हुए
कवि इस कविता को लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस कविता को पढ़ने के बाद इसमें कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, आप ध्यान से उनके अर्थ समझने की कोशिश करें, तभी आप कविता को समझ पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए छाया। छाया का मतलब क्या होता है? जो वास्तविक नहीं है, भ्रम, फिर मतलब होता है दुविधा और निश्चय की स्थिति जो होती है वो छाया के रूप में यहाँ प्रयोग किए गए। दूना का मन दुगुना, दूना का अर्थ दुगुना जानते ही। सुरंग सुंदर रंगों वाली, सुधियां का तात्पर्य स्मृतियां यादों से है। सुहामनी मन को अच्छी लगने वाली, भली। छवियां यादों में बसे रूप और दृश्य। चित्रगंध चित्र के साथ साथ उसकी गंध का होना। मन भावनी मन को अच्छी लगने वाली। तन शरीर। यामिनी रात। कुंतल केश बाल। छुअन स्पर्श। जीवित क्षण जीता जागता अनुभव। यश का अर्थ होता है सम्मान प्रतिष्ठा। वैभव सुख साधन। मान का मतलब इज्जत। सरमाया मतलब पूंजी। भरमाया भटका। प्रभुता का शरण बिंब, बड़प्पन का एहसास। पड़े होने का बोध। मृग तृष्णा झूठा भ्रम। चंद्रिका चांदनी। कृष्णा काली। यथार्थ सत्य। पूजन पूजा करना, अर्चना करना। दुविधा हत साहस मतलब दुविधा के कारण साहस का नष्ट होना। पंथ का अर्थ होता है रास्ता। देह का अर्थ होता है शरीर। शरद सर्दी का मौसम। रस बसंत रसीली ऋतु, बसंत ऋतु। वर्ण मन स्वीकार करना, चुनना। ठीक है, इस तरह से ये शब्दार्थ हुए। अब कविता की कुछ काव्यगत विशेषताओं पर भी आप दृष्टिपात कर लें। इस कविता में खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग है। रचना में शब्दों की रचना में तत्सम और तद्भव शब्दों का मेल जोल नजर आता है। भाषा में सरलता है और भावानुकूलता है। भावानुकूलता क्या होती है? भावना के अनुकूल शब्दों का प्रयोग किया गया है। उपदेशात्मक और संबोधनात्मक शैली। उपदेशात्मक शैली सुख दुख की व्याख्या की गई है, उपदेशात्मक है। और संबोधनात्मक क्या है? मन को संबोधित करते हुए कवि अपनी बात कर रहे हैं। छाया की जो बीती हुई मधुर स्मृतियां हैं उनके लिए छाया शब्द का प्रयोग किया गया है। अलंकार जहाँ तक मन का मानवीकरण करने से मन में मानवीकरण अलंकार हो गया। और दुख दूना सुरंग सुधियां सुहावनी में अनुप्रास अलंकार हो गया। माधुर्य गुण की प्रसारता है, माँ मधुरता है। और छंदों से मुक्त रचना का प्रयोग किया गया है। तुकांतता है, तुकबंदी का अच्छा इस्तेमाल किया गया है। तुकबंदी के कारण जो कविता है प्रभावशाली बन पड़ी है। कविता में रोमांचित कर देने वाली भावना की व्यक्ति हुई है। कवि मनुष्य को कल्पनाओं में जीने के स्थान पर यथार्थ का सामना करने की सीख देता है। अतीत की सुखद यादें यदि वर्तमान के दुखपूर्ण समय को गुजारने में अगर बाधा बने तो उन्हें भूल जाना ही हमारे लिए हितकारी होता है। तो इस तरह से सरमाया का अर्थ पूंजी होता है। दौड़ना और मृग तृष्णा प्रतीक शब्दों का प्रयोग किया गया है। दौड़ना जहाँ सांसारिक लोभ का प्रतीक है, लालच का प्रतीक है, वहीं जो मृग तृष्णा है वह भ्रमित मन का प्रतीक है, मन के भटकाव का प्रतीक है। यश वैभव सम्मान और पूंजी केवल बाहरी सुख एवं आकर्षण है। इनसे कभी भी आत्मिक तुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है। बड़प्पन की इच्छा मात्र मृग तृष्णा ही है। हर सुख में दुख छिपा रहता है। जीवन का यथार्थ कैसा भी हो उसका सामना करना ही सच्ची पूजा है। विगत के सुखों को याद करने से मन में दुगुना दुख होगा। ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ किया ही गया है। और कवि अनेकानेक प्रतीकों का सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। जैसे चांद और फूल
ये दोनों प्रसन्नता के प्रतीक हैं, तथा छाया विगत मधुर स्मृतियों के प्रतीक है। विगत मतलब बीती हुई। शरद रात और बसंत ऋतु ये जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों के प्रतीक हैं। इस तरह से सांकेतिक भाषा में लिखी गई यह कविता बहुत ही सुंदर ढंग से लिखी गई है और मुझे उम्मीद है कि इस कविता के बारे में बहुत सारी बातें जानकर आप लाभान्वित हुए होंगे। अब कविता का भावार्थ आपको कल बताया जाएगा अगली कक्षा में। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।